क्या चल रहे थे हम लोग? इससे पहले क्या पढ़े? एक्सियल लाइन पर, अक्षीय रेखा पर, और आज पढ़ेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या हुआ? विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा क्या होगा? जिस तरह दोनों डाइपोल में ये अक्षीय रेखा था, ठीक है ना, इसके मान लो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन, एक्सियल लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन लंबवत रेखा खींचते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। ये इक्वेटोरियल हुआ, ये भी इक्वेटोरियल हुआ, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, और ये भी, ये सारे लाइन इक्वेटोरियल लाइन ही है जिसको विषुवतीय रेखा कहते हैं। लेकिन इसमें हम किसको लेंगे? शब्द मेरा ही स्टूडेंट, हम किसको कहेंगे कि बढ़िया है? जो बड़का मुंह आ करके नहीं बाएगी उसी को ना कहेंगे। देखिए हम इसमें कौन सा रेखा लेंगे? जो सेंटर से होकर, केंद्र से होकर गुजरती है, किसके? डाइपोल के केंद्र से होकर गुजरने वाली लंबवत रेखा को हम क्या कहेंगे? विषुवतीय रेखा। ठीक है। वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू एक्सियल लाइन ऑन सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये केंद्र है डाइपोल, ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड, कितना लेंथ कितना होता है डाइपोल का? 2l। तो इसको हम क्या मानते हैं? किसको इसको क्या मानेंगे? l। और ये कितना हो जाएगा? l, है ना। ये दोनों बराबर है, तो ये जो ट्रायंगल है, त्रिभुज, कैसा बनेगा? आइसोलेटेड समद्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु, क्योंकि मान लो कि देखिए जब ये चार्ज है और यहां चार्ज है, यहां से यहां के डिस्टेंस को हमने क्या माना? r। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस तो होगा। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x और इसको भी मान लिया x। जब ये x है तो ये भी x। क्यों? क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में, ठीक है। ये तो यहां तक तो हम लोग जान गए। अब देखिए कि x की वैल्यू अगर हमको निकालनी होगी तब हम कैसे? तो इस P पॉइंट की दूरी निगेटिव से कितना? निगेटिव चार्ज से P पॉइंट की का डिस्टेंस कितना है? x है। लेकिन हमको तो डिस्टेंस चाहिए r के टर्म में, चाहिए ना। x के टर्म में हमने सीखा नहीं, क्योंकि सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? r है। तो हमको ये डिस्टेंस x भी r के टर्म में ही चाहिए। तो यहाँ x बराबर, आप ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो एंगल थीटा, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा? क्यों होगा थीटा? समझी? ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये कितना, जब परपेंडिकुलर है लंब तो ये 90 डिग्री, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर नहीं होता है। तो ये कितना हो जाएगा? x, यहां पर हम लिख सकते हैं यार x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर होगा। तो x बराबर क्या होगा? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस इतना तो होगा। ये दो चीज तो हम, ये तो खानदानी जानते हैं, क्लास 8 से जानते हैं ना। अब देखिए यहाँ x बराबर छोड़ देते हैं हम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, कहाँ? इस P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस चार्ज की वजह से भी होगा और इस चार्ज की वजह से भी होगा। होगा या नहीं होगा? तब यहां अगर Q0 चार्ज कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये भी जानती हो कि Q0 जो है टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव है। छुटकी पीछे इधर देख, इधर है ना, क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये भी चार्ज पॉजिटिव और ये भी चार्ज पॉजिटिव। इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा? है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में नहीं,
ये क्या करेगा, किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, होगा या नहीं? इसको हमने मान लिया E प्लस, मान सकते हैं। E प्लस क्यों दे दिए भाई? ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से होगा, तो E इसको किधर रिपेल करेगा, इधर करेगा। हाँ, अरे ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। किधर खींचेगा, अपने ओर, नहीं अपने ओर खींचेगा। तो खींचेगा तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये होगा या नहीं होगा? एनी प्रॉब्लम? यहां तक तो ठीक है। अब बताओ इसको हम लिख दें E माइनस, चाहे इसको कर दो E1, इसको कर दो E2, कर सकते हैं। चार्ज 1 के कारण चार्ज मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई क्यू प्लस भी लिख सकते हैं, ई क्यू माइनस भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है। जो दर्शाना हो हर बुक में अलग अलग ढंग से दर्शाता है, आपको जो अच्छा लगे, जो लगे कि इससे आसान तरीका से बनेगा, उसी को आप कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये दोनों चार्ज की वजह से दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, E1 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज क्या होगा, E2 लिख सकते हैं। इसका हिंदी नहीं ना चाहिए, समझ जाओगे क्या। विद्युत क्षेत्र माने ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हो गया। इसको लिख देना धनात्मक आवेश के कारण, इसको धनात्मक आवेश बाद बाकी लिख लेना के कारण विद्युत क्षेत्र। लेकिन हमने डाइपोल की परिभाषा दिया था, डाइपोल का परिभाषा हमने क्या दिया था, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। परिमाण इसका क्या है, इक्वल, दोनों का सामर्थ्य में बराबर है। तेरे पास भी 50 रुपया है, इसके पास भी 50 रुपया है, तू कहेगी बट हमरे पास 50 रुपया, ये कहेगी कि चुप हमरो पास 50 रुपया। अंतर इतना ही है कि कर्जा लेके पैसा रखी है और तुम अपना कमाई कर रखी है, लेकिन है 50 रुपया दोनों के पॉकेट में, है कि नहीं। अंतर इतना ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 और E2 दोनों तो बराबर होगा। अगर उस पैसा से मिठाई खाएगी दोनों गोरा, तो एनर्जी तो छेने वाला ना आएगा, छेना वाला खाएगी तो। अरे मान लो एक 2-2 गिलास जूस पी ली अनार का, तो एनर्जी दोनों में तो बराबर ही आएगा, क्या अलग अलग आएगा। अब मुंह से पानी चूरा है, पहुंच लो। चलो देखो तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी, क्षमता, सामर्थ्य, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब E1 इज इक्वल टू E2 होगा, इज इक्वल टू मान लेते हैं हम E। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, कोई दिक्कत, चाहे E डैश मान लेते हैं इसको। अच्छी इधर E डैश मान सकते हैं, हम मान सकते हैं ना। अब देख इस ध्यान से देखना, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, दोनों कहीं मिल पाएगा,
हैं, दू गो मर्द में रारू में झगड़ा हो जाए, वो ओढ़ने चले तो मिलाना संभव है? तब बीच वाला क्या करता है दोस्त, जो होता है कोशिश करता है कैसा वो मिला दें। तो मिलाने के लिए हम लोग एक चीज पढ़े हुए थे, इसका सम क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कुल आवेश, कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। माइनस क्यों होगा, दोनों को जोड़ेंगे, वेक्टर सम करेंगे, इसका दोनों का वेक्टर सम करेंगे तब ना होगा। वेक्टर सम के लिए तो डायरेक्शन सेम चाहिए। इसका बैगन है नहीं, मुंह पर पातर है, फूलल है, हिलने भाग गया है, तो इसको सेम डायरेक्शन के लिए 11th में हमने पढ़ा है वेक्टर, पढ़े हैं। इसको मान लो भूल जाओ कि नहीं है, ये है ना, तो ये पी पॉइंट था, ये है ना जी, इसका क्या कर देंगे, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये तो पढ़े हैं हम, पढ़े हैं। तो देख, तो यहां एगो कंपोनेंट इधर, इस कंपोनेंट को क्या कहेंगे, अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखना, ये मार दिया हम यहां तक, ठीक, ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होगा, नहीं होगा। ये थीटा है तो ये क्या होगा, तो ये आमने सामने का कोण क्या होगा, दोनों थीटा हो गया या नहीं हुआ, है हो गया। चलो, मंद मंद मुस्कुरा रही हो, क्या बात है, कनाइसर पढ़े आए हैं का, हम समझ रहे हैं। चलो देखो, ये क्या होगा, E1, E1 साइन थीटा होगा, और ये क्या होगा, E1 कॉस होएगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत, ठीक। अब इसका तो एगो निकाल दिए, इसका किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक। अब इसके लिए निकालेंगे तो इसका भी दो कंपोनेंट बनाओ, एगो इधर ये बनेगा, एगो इधर, इधर ही होगा, यानी E2 कॉस थीटा होगा कि नहीं। तो ये कॉस थीटा है तो ये क्या होगा, E2 साइन थीटा होगा। ये देखो, ये साइन थीटा ऊपर, ये साइन थीटा नीचे, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा या नहीं। यहां लिखेंगे, देखिए E1 साइन थीटा है एंड E2 साइन थीटा कैंसल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, अंत हो जाएगा। क्यों, अब कहे कैसे हो जाएगा जी, यहाँ तो E1 है, यहाँ E2 है, साइन थीटा ना विपरीत है, तो कैसे कैंसिल हो जाएगा। अरे बौधी एंड बौधा, यहाँ हम E1 बराबर E2 बराबर E डैश, यानी E1 भी E डैश है, E2 भी, तो E भी E डैश हो जाएगा और E2 भी E डैश हो जाएगा, तो कैंसिल कर देगा, हैं, एक दूसरे को कैंसिल। अब चूंकि ये दोनों विपरीत दिशा में है, अब ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका तो वेक्टर सम हम कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन सेम है, बैगन नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, यहां देख, E बराबर
E1 प्लस E2 होगा या नहीं होगा? तो E इज इक्वल टू, देख तो E1 बराबर E2 बराबर, तो लिख सकते हैं हम E1 के जगह E डैश कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? E1 के जगह E डैश कॉस थीटा। अब प्लस E2 के जगह क्या लिखेंगे? E डैश, दोनों तो E डैश हो गया रे, गड़बड़ चल रहा है का? E बराबर कितना? 2E डैश कॉस थीटा। हो गया कि नहीं हुआ? यहां तक फिटास, कोनो दिक्कतास? नॉट दिक्कतास। ये निकल गया तेरा, ये यहां समझी कि नहीं? पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। हमको चाहिए वेक्टर सम, और वेक्टर सम करने के लिए डायरेक्शन सेम चाहिए। डायरेक्शन सेम बनाने के लिए हम उसका दो कंपोनेंट बना देंगे। इसका दो कंपोनेंट बनाए थे, एक इधर एक इधर, इसका दो कंपोनेंट बनाए, एक इधर एक इधर। ये दोनों विपरीत डायरेक्शन है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बच जाएगा ये दोनों। तो सीधी सी बात है, ई डैश कॉस थीटा, ई डैश कॉस थीटा दोनों मिलके क्या होगा? 2E डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया मेरा, जाओ घरे, निकल गया तो। अरे अभी निकाले कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इंडिकेट किए। तो नेट ई बराबर क्या होगा? मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे? 2 लिख सकते हैं, अगुने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? होएगा। अब देखो तो इंटू ई कॉस थीटा हमारा घर है कि तोरा? हमारा घर है। एक की मुट्ठी में तो गर्दन धरेंगे ऐसा, पीछे से घिसी ले चल जाएंगे। चलो देखो, अब E इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q फिटास। अब बचा R। व्हाट इज R? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दिस पॉइंट। इस बिंदु और आवेश के बीच का दूरी है। दूरी कितना है? R। R के जगह हम क्या देंगे? X है डिस्टेंस, दोनों के लिए तो डिस्टेंस X ही है ना, कि नहीं है? अब देख तो कि यहाँ X स्क्वायर का मान हम कितना निकाले हैं? R स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं गुने कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण, B/H, त्रिकोणमिति में पड़ी होगी। तो ये थीटा है, तो इसके लिए आधार कौन? और कर्ण कौन? आधार कौन? L। अब बटा होगा कि नहीं होगा? होगा। ए फतिंगी है ना। अब E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अगुने L अब बटा X का मान कितना निकला? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत? यहां तक चीज वही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अगुने 2 में L से कर देते हैं तो 2L। अब बटा क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको 1/2 कर दे। ये हो सकता है? रूट अंडर 4 रहता है तो 4 पर 1/2 लिखते हैं ना, तो वही कर दिए। अब इसको हम लिख दें, यहां दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा तो तुम मिटाएगा? तो लिखो, तब मिटाते हैं। यहाँ फाइल है कि रद्द कर दें? केस चल रहा है। ये हो गया है ना?
और इधर बचले है, उस समय से क्या कर रही थी? चलो देखो, ए जी इधर देखो ना, हेलो, हाँ चलो देख लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ना। ये है ई, यहाँ दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? ई इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये देख तो Q इंटू 2L इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब बता ये क्या है? R स्क्वायर अब प्लस L स्क्वायर का 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। गैल भैंस पानी में, ठीक। ये दोनों सेम है, बैगन नहीं ना है, ये ए है, ये बी है, मारेंगे एक के लपड़ न कि ए है, ए है, ठीक। अब देख तो यहाँ ए अगुना ए, इस पर पावर कितना? 2, इस पर पावर कितना? कुछ नहीं है, 1 है। ए अगर कॉमन आउट ले लेंगे तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो ए पर क्या होगा? 2 1 2 1 हो गया कि नहीं हुआ? बुझाया जा। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3 आई बटा में यहां, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चीज एक ही होगा, घबराना नहीं। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस होगा, विशेष स्थिति। कौन बोलो? स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या? विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में क्या? इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, R जो है L से बहुत बड़ा है, जिन्हें मुंह खुलल होई उ बड़ा होई है, क्योंकि डाइपोल का लेंथ तो हम क्या बोले, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, उसकी अपेक्षा यहाँ R बहुत बड़ा है। तो इसको हम क्या करते हैं? L को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, नेग्लिजिबल, देयरफॉर L इज नेग्लिजिबल, है ना। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? L क्या होगा? नेग्लेक्ट। तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन क्या? R स्क्वायर RQ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पूछो ये कैसे? नहीं बोलेगी तो बताओ कैसे हुआ? 2 से 2 कट जाएगा। कौन 2 से 2 कट जाएगा? ये तो नेग्लिजिबल है ना, ये तो हट गया, हट गया ना। तो पावर में पावर क्या होता है? गुना होता है। तो R स्क्वायर गुने 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? RQ। यूज इसी फॉर्मूला का होता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां बस समझिए ना, Q के कारण डायरेक्शन इधर, माइनस Q के कारण डायरेक्शन इधर। हम ले नहीं सकते हैं दोनों का सम। दोनों का सम लेने के लिए क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन करेंगे। वेक्टर एडिशन के लिए इसका 2 कंपोनेंट बनाए, कॉस और साइन, इसका भी 2 कंपोनेंट बनाए, कॉस और साइन। साइन साइन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, अपोजिट है, इसलिए वह क्या हुआ? कैंसिल। अब सेम डायरेक्शन में कौन है? ई कॉस थीटा। जब सेम डायरेक्शन में तो इसका वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। एकरो दाम 2 रुपया, एकरो दाम
दो ये रुपया दोनों मिलके क्या रुपया, तो ई कॉस थीटा मिलके क्या 2e कॉस थीटा है ना। तो ई तो हम जानते हैं कि क्यू ओपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या x, डिस्टेंस क्या है x है, x बराबर हम क्या निकाले हैं यहाँ आर स्क्वायर प्लस, मान बैठा दिए ले लिए, और उसके बाद तो जोड़ घटाओ गुना भाग था, 8वां क्लास में पढ़ी थी है ना। अब इंतजार करो फिर अगले दिन मिलेंगे।